इन दिनों सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि चंदा चोरी का जो मामला है वो अब सियासी सुर्खियों में भी आ गया है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इतना साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 रैलियों में, आपको बताएं, खास तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और राम भक्तों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एसआईटी का सरकार ने गठन किया, उसके बाद जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, हम देख रहे हैं कि 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद पुलिस की टीमें उनको गिरफ्तार करती हैं और उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का और बाकी तमाम दलों का इस मसले पर रिएक्शन सामने आ रहा है, कांग्रेस जिस तरीके से, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर मुखर हो रही है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता तो एसआईटी की टीम के सामने भी जा करके इस पूरे मसले को लेकर के अपनी बात रख चुके हैं। तो अब सियासत जोरों पर है और अगर हम देखें, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल है और यह दंगल इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि राम मंदिर को लेकर के या आस्था के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में राम भक्तों के साथ साथ समूचे जनमानस को एक मैसेज दिया, वो जनमानस कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले को किस नज़रिए से देख रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मसले को लेकर के एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, उसका क्या इम्पैक्ट और असर राम भक्तों पर है। क्योंकि अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और जब प्रयागराज का कुंभ था तब हमने इस बात को देखा था कि जो भी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर आ रहे हैं, चाहे वो काशी जाने का मसला हो, चाहे अयोध्या जाने का मसला हो, वो जाहिर तौर पर आ करके रामलला के दर्शन कर रहे थे और प्रयागराज भी वो जा रहे थे, तमाम और जगहों पर भी वो जा रहे थे, मथुरा भी जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है क्योंकि अब आने वाले कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है और चुनावी मसला है, तो ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप में अब भगवान रामलला को लेकर के आ गए हैं और इस पूरे मसले पर कौन दोषी है, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, विपक्ष कहता है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और ट्रस्ट के लोगों ने खुद जो कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगाए गए थे, उसमें पकड़ा है कि पैसे की चोरी की गई है, उसको कई बार वहाँ पर सीसीटीवी के फुटेज में देखा गया और उसके बाद जाकर के ट्रस्ट के द्वारा इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच की मांग की गई और उसके बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर हुई, जिसमें 8 लोगों के नाम एफआईआर की गई और अज्ञात का भी जिक्र किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इस पूरे मामले में तमाम पहलुओं को जांचेगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मसले को लेकर के हमलावर है, वो साफ तौर पर कह रही है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरह की अफवाहें या तमाम बातें लगातार चलती रहती हैं कि ट्रस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ट्रस्ट की चीज़ों को लेकर के कुछ जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को लेकर के तमाम जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो रही है। सारी जानकारियां सब सूत्रों के हवाले से ही सामने आ रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह ट्रस्ट बना, अब इसमें एक अनुभवी सीईओ की मांग लगातार की जा रही है। चर्चाएं इस तरह की भी हैं क्योंकि राम जन्मभूमि निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनका कार्यकाल जुलाई में पूरा हो जाएगा। ऐसे में उनको नए सीईओ के तौर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अब ये सारी चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रही हैं कि जब आप देख रहे हैं कि इतना सब पूरा मसला लगातार जून में जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद से फैलता जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि क्या 2027 का जो सियासी दंगल है, जो माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रवाद और जातिवाद के फैक्टर के साथ एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पर होगा, वो क्या अब राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मसला है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अयोध्या के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अयोध्या के जो सांसद हैं, वो पूरे मसले पर गरमाए हुए हैं, तो क्या ये चुनाव रामलला के इर्द गिर्द यानी कि सेंट्रिक आस्था पर यह फोकस रहेगा, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे मनोज पांडे की बात कर लें,
चाहे पवन पांडे की बात कर लें और चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं अब सबके सामने ज़ाहिर है कि इस पूरे मसले को लेकर के जो वार पलटवार का दौर है वो अब रुकने वाला नहीं है, और आने वाले वक्त में इसी तरह से अगर ये वार पलटवार जारी रहा तो आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर के एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी उसमें क्या चीज़ें होती हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब आगे और बढ़ेगी, जो 8 आरोपी हैं इनसे पूछताछ की जाएगी, तब उनसे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा की कोई भूमिका है, क्या जिस तरीके से तमाम वीएचपी के नेता लगातार इस पूरे मसले पर प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे, क्या उसका भी एक असर इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है उसमें पड़ा है। ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2027 का सियासी दंगल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन चुनौती ज़रूर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मसले को विपक्ष ने उठाया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन मोड में इस पूरे मसले पर नजर आई है, उसका भी क्या मैसेज आम लोगों तक जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।